हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बेइंतहा मज़े की और बनाने में बेहद आसान मैंगो साबूदाना ड्रिंक की रेसिपी। ये ड्रिंक रिफ्रेशिंग भी है, हेल्दी भी है और जायके में भी बहुत अच्छा टेस्ट देती है। गर्मियों के इस मौसम में आप भी इस ड्रिंक को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये सभी को ज़रूर पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। मैंगो साबूदाना ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून भर के तुख्मे मलंगा। अब इसको तकरीबन 1 कप के करीब पानी में भिगो के रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। गर्मियों के इस मौसम में आप कभी भी कोई भी ड्रिंक बनाए तो उसमें तुख्म मलंगा का इस्तेमाल लाजमी किया करें क्योंकि ये बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है। चलिए ये अच्छे से भीग चुका है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर एक पैन में मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 4 कप के करीब पानी और पानी को बॉयल आने तक पका लेंगे। आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप के करीब साबूदाना। अब यहाँ पर आपने फ्लेम को मीडियम कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर हम इसको इतना पका लेंगे कि ये जो मोतीनुमा आपको दाने दिख रहे हैं इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाएंगे इसको पकने में। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे इसको पकाते हुए तकरीबन 17-18 मिनट हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं कि इसके जो मोतीनुमा दाने थे वो ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और आपने इसको ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको छान लेना है ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी और स्टार्च है वो सारा का सारा निकल जाए। जब आप इसको अच्छे से छान लें तो आपने इसके ऊपर से ठंडा पानी इस तरह से गुजार लेना है। ठंडा पानी हम इसलिए डालते हैं कि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए और ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपके। तो मैं इस तरह 1 से 2 बार इसके ऊपर से ठंडा पानी गुजारूंगी। इस तरीके से ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकते। अब हमने इसको छान लिया है तो इसको आपने अब अलग से एक साइड पर रख देना है। नेक्स्ट मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के आम। इनको मैंने छीलकर क्यूब्स में कट कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि इन आमों में से आधे जो हैं वो आपने दूध के साथ ब्लेंड कर लेने हैं और बाकी का जो आधा होगा वो हम लास्ट में यूज़ कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक ब्लेंडर और उसमें मैं ऐड कर दूँगी इसमें से आधे के करीब आम और बाकी के जो आधे आम हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि इनको लास्ट में हमने कैसे यूज़ करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 कप के करीब दूध। ये नॉर्मल घर का उबला हुआ दूध है। लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप के करीब चीनी। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो चलिए चलते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ। एक बड़ा सा खुला सा बॉल ले लीजिए या फिर आप जग भी ले सकते हैं। इसमें हम शामिल कर लेंगे उबला हुआ साबूदाना। अब इसके साथ ही आपने शामिल कर लेना है पहले से भीगा हुआ तुख्मे मलंगा। अब साथ ही में इसमें शामिल कर लेंगे बचे हुए आम। साथ में ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून के करीब बारीक लंबे कटे हुए बादाम भी, बट ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लास्ट में ऐड कर देंगे दूध के साथ आम का ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर। अब यहाँ पर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि नीचे बैठा हुआ तुख्मे मलंगा, साबूदाना और आम जो है वो ऊपर आ सके। इस तरीके से आपने इसको 1-2 मिनट मिक्स कर लेना है और सर्व करने से पहले आप इसको रेफ्रिजरेट करके अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा क्योंकि जब ये ठंडा होता है तो ये पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो गर्मियों के मौसम का आप भी ज़रूर फ़ायदा उठाइए इस रिफ्रेशिंग से ड्रिंक को बनाकर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी आपसे एक और आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।